तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्मविनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, आप सभी ये जानते होंगे कि आज तक जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं, वीतराग भगवंत हुए हैं, उन वीतरागियों का आधार शांति था। जितने भी वर्तमान में अरिहंत हैं, तीर्थंकर हैं या केवली बने हैं, उनका भी आधार केवली बनने का शांति था। और आने वाले भविष्य में जितने भी भगवान बनेंगे, उन सब जीवों के भगवान बनने का आधार भी शांति होगा। जैसे प्राणी मात्र का आधार धरती है, जैसे आप और हम इस धरती पर टिके हुए हैं, रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से वीतराग बनने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में शांति नहीं होती, वो केवल ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, प्रकट नहीं कर पाता, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो केवल ज्ञान के लिए भी शांति चाहिए, बुद्धत्व के लिए भी शांति चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है या प्राप्त हुए सम्यक दर्शन को टिकाना है, तो भी शांति बहुत जरूरी है। बिना शांति के न केवल ज्ञान हो पाता है, न बुद्धत्व हो पाता है, और ना ही श्रावकत्व निभ पाता है, ना ही सम्यक दर्शन सुरक्षित रह पाता है। तो जैसा कि आपका हमारा सबका लक्ष्य वीतराग बनने का है, मुक्त होने का है, तो हम अपने जीवन में शांति को स्थान दें। अब उस शांति को कैसे स्थान दिया जाए, कैसे शांत रहा जाए, कैसे समभावों का अभ्यास किया जाए, इसके लिए समता षोडशी की चर्चा आप सबके सामने चल रही है। समता षोडशी, जिसकी दूसरी गाथा चल रही है, और उसमें कहा है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। देह भिन्न है, ये शांति के उपाय हैं।
देह भिन्न है, इस बात का बोध रहे, ज्ञान रहे, ये चीज हम प्रयोग कर सके। और इतना ही नहीं, देह यानी शरीर तो भिन्न है ही, लेकिन कर्म भी भिन्न है। किससे? बात पूरी ही समझने की कोशिश करना। यहाँ देह को, कर्मों के उदय आदि को, सबको आत्मा से भिन्न बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्य लक्ष्य जो है वो आत्मा का लक्ष्य है कि जब हम इन सब चीजों को आत्मा से भिन्न मानते हैं, आत्मा से अलग मानते हैं, खुद से जब इन चीजों को जुदा मानते हैं, तो फिर हर स्थिति परिस्थिति के अंदर व्यक्ति शांत रह सकता है। अगर 24 घंटे ये चीजें याद ना भी रहे तो कुछ क्षणों के लिए इसका अभ्यास जागृति के साथ जरूर किया जा सकता है। कर्म भिन्न है, आत्मा से कर्म भिन्न है। मन में सवाल होगा कि कर्मों को बांधने वाला तो आत्मा ही है, बिना आत्मा के कर्म का बंधन नहीं होता। बात बिल्कुल सही है कि आत्मा ही कर्मों का कर्ता बनता है। कब बनता है कर्मों का कर्ता? कि जब ये आत्मा स्वभाव से विपरीत विभाव के अंदर जाता है। जब पिछले बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं, मोह, राग, द्वेष, आसक्ति, कषाय और योग इस प्रकार से जब मिलते हैं तो नए कर्मों का बंधन होता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रहे कि चाहे कर्म करने वाला आत्मा है, कर्मों को बांधने वाला आत्मा ही है, बिना आत्मा के, बिना विकारी भावों के कर्म बंधते नहीं। कर्मों का संयोग आत्मा के साथ हो नहीं सकता। कर्मों का बंध करने वाली आत्मा की ही विभाव परिणति है। लेकिन जब जागृत अवस्था के अंदर इस बात का व्यक्ति बोध रखता है, ज्ञान रखता है, तो उस ज्ञान से उसके अनेक समस्याओं को सॉल्यूशन मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। चाहे कर्म कितने भी प्रबल हो, कर्म का बंधन कितना भी तीव्र रूप से हुआ हो, लेकिन उन कर्मों के अंदर वो ताकत नहीं कि जो आत्मा के ज्ञान गुण को नष्ट कर दे। जैसे आप देखते हैं कि हवा बादल बनाती है और हवा ही बादल को बिखेर देती है। अब वे हवा के द्वारा बनाए गए बादल जो हैं, वे सूर्य के ऊपर आ जाते हैं। कई बार तो दिन में भी ऐसे बादल सूर्य के ऊपर आ जाते हैं कि जिससे बाल जीवों को, अबोध जीवों को ये एहसास हो जाता है कि सूर्य खत्म हो गया, अस्त हो गया, रात हो गई। दिन में ही रात का आभास कई बार घने बादल दे देते हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो बादल कितने भी काले हों, कितने भी घने हो, मगर सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए आवृत कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सूर्य की शक्ति को, उसके पावर को, उसके प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे हवा ही बादल को बनाती है और हवा ही बादल को बिखेर देती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा की विभाव परिणति ही कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को आकर्षित करती है और आत्मा की स्वभाव परिणति ही
उन कर्मों से मुक्त भी हो जाती है। तो लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रहे कि आत्मा का कर्म कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आत्मा से कर्म बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए समता षोडशी की ये दूसरी गाथा हमें कह रही है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है। कर्म बिल्कुल भिन्न है, आत्मा से अलग है। जैसे दूध के अंदर अगर पानी मिल जाता है तो दूध और पानी एक रूप दिखता है, लेकिन विशेष प्रकार के प्रोसेस के द्वारा दूध में से पानी को अलग किया जा सकता है, दूध को अलग किया जा सकता है। जैसे तन के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा होता है। अब कई बार वो कपड़ा शरीर से इतना ज्यादा लगा हुआ होता है कि कई ये सोचने लग जाते हैं कि जैसे चमड़ी के साथ ही कपड़ा चिपका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब चाहे व्यक्ति उस कपड़े को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, क्योंकि देह से, शरीर से, इस चमड़ी से कपड़ा बिल्कुल जुदा है। दिखने में चाहे चिपका हुआ नजर आए, लेकिन वो एक होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कर्म भी आत्मा के साथ मिले जुले नजर आ सकते हैं, अनुभव में आ सकते हैं, लेकिन वे कभी भी आत्मा के साथ मिले हुए नहीं होते हैं, यानी आत्मा से अलग होते हैं, जुदा होते हैं। और जब ये बात व्यक्ति समझ लेता है, एक बार अगर अपनी आत्म शक्ति को वो जान लेता है, तो फिर बार बार कर्म के गीत गाकर के परेशान नहीं होता, कर्म को दोष नहीं देता। क्योंकि कई बार लोग यही कहते रहते हैं, हमारे तो कर्म ही खराब है, हमारे तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो अशुभ कर्म ही चल रहे हैं। अब जब आत्मा से शरीर को भिन्न मान लिया, जान लिया, कर्म को भी अलग मान लिया, तो भला वे कर्म हमें पीड़ित कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर हम खुद ही परेशान होना चाहें तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। व्यक्ति अपनी ही सोच के कारण से, अपने ही विचारों के कारण से, अपनी ही थिंकिंग से खुश भी होता है, दुखी भी होता है, परेशान भी होता है। जब अध्यात्म का सहारा लेकर के इस बात को जाना जाता है, समझा जाता है कि आनंद मेरा स्वभाव है, मैं एक जानने और देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, ऐसा मैं अनंत गुणों का स्वामी आत्मा हूं, और ये शरीर, ये कर्म, ये सब मेरे से भिन्न है। देखिए, व्यवहार में भी जब आप किसी को अपना मान लेते हैं, अपने साथ उसे जोड़ लेते हैं, तो उसका हर सुख दुख आपका बन जाता है। आपको वैसी ही सुख दुख की अनुभूति होती है जैसी उसे हो रही है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आपने दूसरा माना, तो फिर उसका दुख आपको वैसा अनुभव में नहीं आएगा। तो कर्म के कारण से या शरीर के कारण से जो भी दुख है, तकलीफ है, वो हमें उस रूप में हम उसको भोगेंगे नहीं। अगर हम कर्म को और इस शरीर को आत्मा से अलग मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि ये बात कोई साधारण व्यक्ति की नहीं, ये अनंत अनंत तीर्थंकरों की वाणी है कि आत्मा अलग है। क्योंकि संपूर्ण शरीर, इस दुनिया के अंदर दो ही प्रकार के तत्व नजर आते हैं, एक जीव और एक अजीव, एक चेतन और एक पुद्गल।
पुद्गल का स्वभाव सड़न गलन होता है, परिवर्तनशील होता है, और चेतन जो है, आत्मा जो है, वो हमेशा जानने और देखने वाला ही होता है। ज्ञान उसका स्वभाव है। मगर जब ये राग द्वेष आसक्ति के अंदर चला जाता है, विभाव के अंदर चला जाता है, तो कर्मों का बंधन कर लेता है। लेकिन कर्म बंधन करने के बावजूद भी इतना विवेक अवश्य रखें कि कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये कर्म मुझसे बिल्कुल अलग है, मुझसे भिन्न है। ये दूसरी गाथा बार बार गुनगुनाएं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। इस गाथा को गुनगुनाते हुए देह और आत्मा का भेद विज्ञान हो, कर्म आत्मा से अलग है, इस प्रकार का भेद विज्ञान हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।